नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। खुरई के कांग्रेस नेता अंशुल सिंह परिहार ने वारधा निवासी राकेश शुक्ला और उसके 12 साल के बेटे मानस शुक्ला के साथ सागर आकर एक पत्रकार वार्ता की और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भाई लखन सिंह बामोरा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह के संरक्षण में उनके भाई अवैध क्रैशर का संचालन कर रहे हैं और वहां पर पड़े मिट्टी के ढेर पर चढ़ने से 12 साल का मानस बिजली के हाई टेंशन लाइन में चिपक गया और उसका हाथ काटना पड़ा। उसकी मुश्किल से जान बची और वो शारीरिक रूप से विकलांग हो गया। पीड़ित के पिता ने कई बार लखन सिंह बामोरा से आर्थिक मदद के लिए प्रयास किया मगर वे नहीं मिले। वहीं थाने में भी उनकी शिकायत नहीं लिखी गई। परेशान होकर उसने मानव अधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया, जहां से आयोग ने जो भी दोषी हो उस पर नियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र भेजकर इस बात की अवगत कराया कि कैसे हमारे खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके परिजन एक संवेदनहीनता को उजागर करते हुए उनकी बात को आपके सामने समक्ष रखने आया था कि हमारे खुरई तहसील में और विधानसभा बीना राकेश शुक्ला जी हैं, उनका पुत्र मानस शुक्ला है कि कैसे हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर एक दुर्घटना हुई और एक जिम्मेदार व्यक्ति जो एक जनप्रतिनिधि है, आप जब इसमें कहानी आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि कैसे एक संवेदनहीनता का मामला है कि हम लोग भूपेंद्र सिंह को एक गंभीर एवं चिंताजनक और संवेदनशील व्यक्तित्व समझते थे, पर जब आप इस मामले को देखेंगे तो आपको मामला मालूम चलेगा कि कैसे उन्होंने संवेदनहीनता कहा है, कैसे एक गरीब व्यक्ति को लाचार अवस्था में छोड़ दिया। घटना आज से ठीक 4 माह पहले की है। उनके भतीजे लखन सिंह ठाकुर के द्वारा ग्राम वारधा बीना विधानसभा खुरई तहसील में एक अवैध रूप से क्रशर संचालित है। अवैध रूप इसलिए बोल रहा हूं कि परमिशन उन्होंने जो बनवाई वो अवैध रूप से बनाई। खसरा नंबर 575 में क्रशर है और इसी भूमि में गौशाला भी है। 571 जो खसरा है लगा हुआ वो गौचर भूमि है कि कोई क्रशर या कोई भी खदान की स्वीकृति तब मिलती है तब गौचर भूमि का या वहाँ पे विद्युत का या कोई रोड ऐसी कोई आवासीय व्यवस्था ना हो या फॉरेस्ट की वहाँ पे जमीन ना हो तब स्वीकृति मिलती है। और हम आप इन सब चीज़ों में जब जाके देखें तो ये पूरी अवैध क्रशर है और आप विश्वास नहीं मानेंगे इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने तैयार किया है कि सागर जिले में भी शायद उनसे बड़ी क्रशर आज तक किसी की नहीं है। अभी तक ये बेटा वहाँ खेल रहा था, खेलते हुए जब उनका जो अवैध साम्राज्य की अवैध गिट्टी रखी हुई थी उस पर ये चढ़ के जब नीचे गिरने लगा तो तार पकड़ लिया। तार पकड़ा तो हाई टेंशन की चपेट में आने के कारण आप देखेंगे कि एक हाथ काटना पड़ा। और मैं सब कुछ बताने के पहले मैं चाहूँगा कि उनके पिताजी हमारे राकेश शुक्ला जी बैठे हैं, वो आप उनकी जुबानी उनकी कहानी सुने कि कैसे उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। बताइए राकेश भैया। वारधा में रहते हैं। 1 तारीख की बात है, नई साल में आगे पठार को भागवत कथा हो रही थी तो ग्रामीण से 4-5 लोग उधर जा रहे थे सुनने के लिए। प्रधानमंत्री मार्ग सड़क है बीना वारधा से खिमला समाज, कम से कम 25-30 गाँव का आना जाना रहता है उसमें। तो रोड पर प्रधानमंत्री रोड पर गिट्टी का 40 फुट का ढनील लगा था। उसको रोड को उस पार बच्चे करने गए और उसके ऊपर उसका हाथ लग गया, उसको करंट लगते नीचे से गिर रहा। उसी वक्त हम 10 मिनट पहले हम कथा के उधर स्थल पर थे तो हमने आके इसको देखा। बच्चा हमारा ऐसी स्थिति में था कि सिर में से धुआं निकल रहा था और गति 30 की बन चुकी थी। हमने ग्रामीण को रोका, उसको हम ट्रैक्टर में रख के बीना ले गए, बीना फिर सागर रेफर कर दिया। हमारा बच्चा 12-13 दिन भाग उड़ान भर्ती रहा। पैसों की स्थिति ऐसी थी कि घर मकान जो है अभी भी आप जानकारी ले लें तो उसमें गिरवी रख के सब जेवर वगैरह उसको इस स्थिति में बैठा हुआ है। और लखन सिंह ठाकुर के इधर हम 5 बार वारधा से ट्रेन से आए, उनके बंगला पे गए, 3-3 घंटे बैठे रहे, उन्होंने नंबर भी लिखवा लिया, बैठा ले रहे, लेकिन आज तक वो हमें मिल नहीं पाए।
ये आप लखन सिंह की बात कर रहे हैं, कौन है? ये लखन सिंह भूपेंद्र सिंह के भतीजे। और बिना खाने हम पहुँचे, 2 महीने से चक्कर लगा रहे, हमारी ना रिपोर्ट हुई है ना कुछ हमारी कोई इंक्वायरी। भूपेंद्र सिंह कौन है? भूपेंद्र सिंह कोई विधायक भूपेंद्र सिंह है। और हमारा जो भी काम है, हमारा विधानसभा पीने लगता है तो कोर्ट कचहरी का काम जितना भी होता है फरई होता है, तो हमारी ना सुनवाई हो रही है और ना हमारा कोई काम हो रहा है। क्या चाहते हो आप? हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसा स्थिति में है उसको हमने बचा लिया, हमारी कोई न्याय नहीं सुनी गई, ना किसी शासन ने सुना है। हम तो जितना कहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे का साथ हुआ है उनके बच्चे के साथ। क्या क्या डैमेज हुआ है बच्चा? क्या कितनी घटना हुई है? बच्चे का हाथ कटा है और ये पूरा धड़ भी जीवन भर के लिए विकलांग हो गया चल था। नहीं सकता अभी, और सिर में अभी ये रात में सोता है जब तो उठ के चिल्लाता है 2-2 घंटे, पापा नींद नहीं आई। नजर से रात में नहीं दिखता, 6-7 के बाद उसको कम दिखता है, आंखों की नजर भी कमजोर हो। हाँ। और स्थिति ऐसी है कि कितना पैसा खर्च किया आपने इसके इलाज में? हमारा इसमें 6-6.5 लाख रुपये लग चुका है। तो आप ये पैसा उनसे चाहते हैं कि जो इलाज में लगा वो पैसा वापस चाहिए हमें? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? न्याय में उनके FIR हो। और किस पे? लखन सिंह पर जिसके क्रेशर नाम से संचालित जो क्रेशर विक्रेता है, जिसकी क्रेशर मालिक है, उस पे हमारी मांग है। मामले में जब पीड़ित पिता को, बालक के पिता को जब न्याय नहीं मिला, आपने उनके खुद शब्दों से सुना, उनके मुंह से सुना, आपने उनके जुबान से सुना कि उन्होंने बताया कि कैसे वो 3-3 घंटे बंगले के बाहर बैठे रहे अपने बालक के इलाज के लिए कि कोई मदद मिल जाए। और आप देखेंगे कि उन्होंने बताया कि आज दिनांक तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, तो आज दिनांक तक उनका कोई भी मैसेज या कोई भी जवाब इनके पास नहीं आया। जब इन्होंने शिकायत लेकर बीना थाने में पहुंचे, बीना थाने में इन्होंने न्याय की गुहार लगाई, तो आज दिनांक तक बीना थाने में उनको न्याय नहीं मिला। जब ये सागर में हमारे SP महोदय के यहाँ ये कंप्लेंट लेके आए तो इन्होंने लिखित में दिया है कि बीच रास्ते में इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई कि आप कार्रवाई करोगे तो इनके घर परिवार में बच नहीं पाओगे, बारदा छोड़ना पड़ेगा। तो मजबूरी में आपसे इसलिए आया हूँ आपके सामने कि एक परिवार को, जहाँ भाजपा की सरकार, जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा शासन प्रशासन जहाँ गरीबों की बात करता है, और आपके सामने एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार बैठा हुआ है, वो आज दर दर की ठोकर खा रहा है। आज अपने घर, मकान, जमीन गिरवी रखकर अपने बेटे की जान बचाई और उसको न्याय के लिए कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली मानव अधिकार आयोग में। आप देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग ने इनकी शिकायत को सुनते हुए 529/12/37/2025 में एक आदेश पारित किया 21/3/2025 को। उन्होंने कहा कि आरोपित खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह एवं लखन सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने आदेश अनुसार प्रार्थी के पुत्र मानव शुक्ला को तत्काल अंतरिम सहायता एवं चिकित्सा सहायता कृत्रिम अंग लगाए जाने हेतु कार्रवाई व घटनास्थल खनिज साइट को रहवासी क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने बाबत उन्होंने आदेश दिया है। कब दिया? 21/3/25 को। आज तक न्याय नहीं मिला। आज भी शासन प्रशासन गुमराह कर रहा है एक व्यक्ति को, एक परिवार को। ये मानवता का काम है। जब इन्होंने जब मुझे 2 दिन पहले ये आए मेरे पास, इन्होंने कहा कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो मानवता के साथ मैंने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम SP साहब को एक आवेदन देने वाले हैं इस प्रकरण में कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप एक रसूख, एक सत्ता के दबाव में, एक पूर्व गृह मंत्री के दबाव में अगर आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं, तो हम वापस से दिल्ली जाकर राष्ट्रीय मानव अधिकार में हम फिर से लिखित शिकायत करेंगे और हम मुख्यमंत्री से भी समय मांगेंगे। आज अगर हमें कार्रवाई नहीं होती है, आज मिलने के बाद अगर कोई ठोस आश्वासन और न्याय नहीं मिलता है, तो हम मुख्यमंत्री से भी एक बार उनसे गुहार लगाएंगे कि पीड़ित परिवारों को कम से कम न्याय मिले। आज कैसा न्याय चल रहा है कि भूपेंद्र सिंह और उनका परिवार प्रचार प्रसार में अपने सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर देगा। खुरई में करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे गाना गवाने में, मुंबई से स्टार आएंगे, पर जब एक जहां जरूरत है वास्तविकता में एक बेटे को, वहां जरूरत नहीं दी, कोई सहायता नहीं है। वहां जनप्रतिनिधि साहब, कैसे आप विधायक हैं? परिहर साहब, इस मामले में आपने कहा कि वो अवैध माइनिंग है, तो लखन सिंह का नाम है, भूपेंद्र सिंह का नाम कैसे आ रहा है? नहीं, क्या वो किसी के नाम से लीज है या अवैध चल रही है? लीज क्या है पूरा मामला? उसके जो लीज इस प्रकार से है कि उसके उन्होंने जो नियम प्रणाली ताक पर रखकर उसकी परमिशन ली,
माइनिंग विभाग ने उनके रसूख के आगे, उनके सत्ता के दबाव में, ऐसा आप तो 10 साल उन्होंने जो यहाँ सागर जिले में आतंक मचाया, एज अ प्रैक्टिकल सीएम थे वो, तो घर में आके लीज बन गई होगी उनकी। आप देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूं कि किसके नाम से है वो लीज? लखन सिंह के नाम पे है वो माइनिंग में क्रेशर उनके नाम पे है। अभी 1 महीने पहले एसडीएम साहब गए थे, 10 एकड़ की लीज और बढ़वाए थे, तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एसडीएम साहब को रोका था कि यह गौचर है, इधर बच्चों का खेलने का ग्राउंड है, इसको हटाया जाए। गांव के बीच में है क्या? गांव के निकल के पठार है, 500 एकड़ की जगह है, उसमें गौचर भी है, किसानों ने दान में दी थी खुद की जमीन। ये कितने एकड़ की लीज है उनकी? उनकी 4 हेक्टेयर की लीज सैंक्शन हुई पहली बार में, दूसरी बार में उनकी 5 एकड़ की लीज सैंक्शन हुई, और तकरीबन आवासीय जो 571 बटा जो खसरा नंबर है आवासीय जो दर्ज है भूमि, उसमें तो उनका अतिक्रमण है, जहां ये बालक की घटना हुई जिस मिट्टी के ढेर कोई पे। बाउंड्री नहीं है क्रेशर की, पूरा प्रधानमंत्री रोड दबा हुआ है, अभी आप निरीक्षण करके जाके देख सकते हैं। प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि 21/3/2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिल्ली से एक पत्र जारी होता है जिला प्रशासन को कि इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जावे, पर आज मार्च के बाद आज कौन सा महीना चल रहा है साहब? अप्रैल लास्ट है, आज दिनांक तक कोई न्याय नहीं है, कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। तो प्रशासन से मांग है भाई, क्या डर है, किस बात पे आप डर रहे हो? आप न्यायपालिका में बैठ के एक गरीब परिवार को आप न्याय ना दिला पाओ तो मुझे लगता है उस कुर्सी का कोई महत्व नहीं है। उस दिन 1 जनवरी की बात है, हम लोग भागवत सुनने जा रहे थे, तो भागवत सुनने के लिए बीच में क्रेशर पड़ती है भूपेंद्र सिंह ठाकुर उनकी भतीजी की, तो एक मतलब बीच रोड पे ढंगीर लगा था, तो कुछ लोग तो ढंगीर के बाद से निकल गए। अब हमें जगह नहीं मिली तो हम ढंगीर पार करके जा रहे थे। ढंगीर 40 फुट ऊंचा था और आधे तार उसमें छुपे थे और आधे निकले थे। छुपे थे वो तो दिख नहीं रहे थे, निकले थे, थोड़ी नजर पड़ी, उतने में हमारा पैर फिसला और 2 फुट दूर से तार ने खींच लिया। उसी के बाद हम लोग बीना में भर्ती हुए। बीना से हमें सारा यहाँ पे भागवत में रेफर किया। वहाँ पे मैम ने कहा कि हाथ सड़ चुका है, उसको काटना पड़ेगा। वहाँ से एम से रेफर किया, एम से हमारा ऑपरेशन हुआ। तो तुम क्या कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? हम तो वहीं पे संत जी हैं, वहाँ पे भागवत 1 तारीख से राम कथा स्टार्ट थी, वही सुनने जा रहे थे हम लोग। तो तुम इसके पहले क्या करते थे, क्या काम करते थे, क्या पढ़ाई लिखाई क्या करते थे? इसके पहले हम संस्कृत विद्यालय पंडिताई पढ़ते थे। कहाँ? विश्वविद्यालय बीना, बड़ा मंदिर बीना। अच्छा। 5 दिन की छुट्टी पे आए थे हम लोग, गए थे महात्मा जी के साथ कुंभ। हाँ। तो 5 दिन की छुट्टी पे आए थे हम लोग। तो अब तुम्हारा उस बिजली के करंट से क्या क्या नुकसान हो गया शरीर में? और उससे हमें बिजली रात को दिखाई नहीं देता, जैसे बादल होते हैं पूरा शरीर तरकता है, और रात भर हाथ की हड्डियाँ नसें पूरी दर्द करती हैं। एक ये पूरा जैसे फ्रीज सा हो गया, ये पैर चलता भी नहीं है ज़्यादा, चलता भी। वहाँ पूरे में निशान है, और जैसे बादल होते हैं पूरा खुजली चलती है पूरे शरीर में। अच्छा, अब जैसे बच गए तुम, तो क्या क्या इच्छा अब तुम्हारी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या चाहते हो तुम? हम तो न्याय चाहते हैं। क्या चाहते न्याय में? न्याय में जैसे अभी तो हम बच्चे हैं, आगे जाके पढ़ाई करेंगे, आगे हम विकलांग हो गए, नौकरी की टेंशन, पढ़ने की टेंशन, घर के खर्चे की टेंशन, सब कुछ होगा, और इसी में हमें न्याय मिल जाए हमको। तो घर में अभी क्या स्थिति है तुम्हारी, आर्थिक हालत कैसी है घर की? आर्थिक हालत तो बहुत ख़राब है। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे पापा के साथ, तो गाड़ी में पेट्रोल डालने तक को पैसे नहीं दिखाए थे। घर की भी गिरवी धरा है, मम्मी की जो कुछ छोटे मोटे जेवरात थे वो भी गिरवी रखे हैंगे, और जो भी मदद हुई हम लोग रिश्तेदार से यहाँ वहाँ से पैसे करके पापा ने हमारा इलाज कराया। वहीं इस मामले में लखन सिंह बामोरा ने कहा कि खुरई में सभी को पता है कि राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्रवाई की गई है। 4 माह पुरानी घटना पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बताता है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार यदि उनके पास आता तो वे बाकियों की तरह इस परिवार की भी मदद करते। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे।
सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।